हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो है इसके पहले विजुअल कोलोरीमेट्री की मेथड्स देखी थी। अब जो है हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर्स देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर। तो देखो कोलोरीमीटर्स में क्या क्या होता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ये क्या है, आपकी स्कीमेटिक डायग्राम है किसकी, सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर की। तो इसमें देखो क्या होता है, सोर्स होता है, सोर्स के बाद लेंस, लेंस के बाद होता है डायफ्रम, डायफ्रम के बाद होता है आपका फिल्टर, उसके बाद आपका होता है क्यूवेट, उसके बाद ये आपका जो है ये बैरियर सेल है जो कि किससे अटैच है, गैल्वेनोमीटर से। अब देखो जो हमारे कोलोरीमीटर्स है उसमें क्या होता है, जो सोर्स है जैसे कि टंगस्टन लैंप वगैरह यूज़ किया जाता है, सोर्स से क्या होगा, सोर्स का क्या काम है, द सोर्स इज टू पास द लाइट। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हमें यहाँ से लाइट मिलेगी जो कि किसके थ्रू पास होगी, इसको कॉलीमेटिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, जो लेंस है सिंपल लेंस या कॉलीमेटिंग लेंस, कॉलीमेटिंग लेंस क्या करता है कि जो आपके सोर्स से लाइट आ रही है उसको एक ही जगह पे लेके आता है। उसके बाद क्या होता है, लेंस के सामने होता है डायफ्रम। डायफ्रम का क्या काम है, देखो जो डायफ्रम है हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डायफ्रम का काम क्या है कि जो आपकी लेंस निकल रही है, ठीक है, जो आपकी रेज निकल रही है, मतलब जो आपकी लाइट रेज आ रही है सोर्स से, उसकी इंटेंसिटी को, मतलब हमें कितना इंटेंसिटी का वहाँ लाइट चाहिए उसको वो वहाँ हम लोग बाय द डायफ्रम के यूज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता है फिल्टर्स। फिल्टर क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड वेवलेंथ या पर्टिकुलर वेवलेंथ के ही लाइट को आपके जो क्यूवेट से पास होने के लिए अलाउ करता है। क्यूवेट क्या है, अभी क्यूवेट एक ऐसी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन प्लेस करके उसकी रीडिंग लेते हैं। उसके बाद क्यूवेट के बाद क्या है, ये यहाँ पे बैरियर टाइप सेल है, या ये सेल बोल लो। ये सेल क्या करेगा, यहाँ से जो भी लाइट क्यूवेट से यहाँ पे फॉल होगी वो उसको रीड करेगा, और वो रीडिंग हमें कहाँ दिखेगी, गैल्वेनोमीटर में दिखेगी, जो कि किससे अटैच है, हमारे ये बैरियर टाइप सेल पे अटैच है। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सेटअप है सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर्स का। अब क्या होता है, जब भी हम लोग कोई रीडिंग्स लेते हैं, अगर हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है तो हम लोग उसकी रीडिंग लेने के पहले क्या किया जाता है, क्यूवेट में कोई ब्लैंक सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्लैंक सॉल्यूशन की जो रीडिंग है वो ऐसे सेट की जाती है कि यहाँ पे जो है आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो 100% ट्रांसमिशन शो करे, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आपका जो ब्लैंक सॉल्यूशन का हम लोग रीडिंग 100% ट्रांसमिटेंस पे अगर रखते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, जब हम लोग हमारा सैम्पल सॉल्यूशन क्यूवेट में लेंगे तो वहाँ जो आप लोग बोल सकते हैं कि कोई, तो देखो वहाँ पे ब्लैंक इसलिए लिया जाता है कि अगर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें अगर कोई इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हो तो उसके वजह से हमारी जो रीडिंग्स है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो सबसे पहले कोलोरीमेट्री जो है, सिंगल बीम कोलोरीमेट्री हम लोग परफॉर्म करने के पहले क्या किया जाता है, अगर इस टाइप का सेटअप है तो पहले एक क्यूवेट लिया जाएगा जो कि किससे बना हुआ होता है, ग्लास का। उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग ब्लैंक सॉल्यूशन या मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर भी यूज़ करते हैं एज अ ब्लैंक, या तो ब्लैंक सॉल्यूशन उस रिएजेंट से बने होते हैं जो आपको डिटेक्ट करना है, वो रिएजेंट छोड़ के बाकी रिएजेंट्स का यूज़ करके उसको एज अ ब्लैंक यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको सेट कर देंगे 100% ट्रांसमिटेंस पे, जिसके वजह से कि अगर इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हैं तो उससे भी क्या होगा, रीडिंग्स वहाँ चेंज नहीं होगी। कुछ कुछ जो कोलोरीमीटर्स है उसमें ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस दोनों शो किए जाते हैं। अगर ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस दोनों है तो दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ट्रांसमिटेंस एक बार कैलकुलेट कर लिया उसके ऊपर से हम लोग एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार हमने ब्लैंक का सेट कर लिया। अब हमारे पास अगर सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस है तो हम लोग अभी जो एक बार हमने हमारा जो कोलोरीमीटर है पूरा सेट कर लिया है, अब क्या होता है, अब वो कोलोरीमीटर को विदाउट डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसको अब विदाउट डिस्टर्बेंस हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारे सैम्पल सॉल्यूशन है
उसको क्यूवेट में डाल के, ठीक है, उसको क्यूवेट में प्लेस करके इस पाथ में रखते जाएंगे और यहाँ जो गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग्स देगी वो हम लोग नोट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर। अब देखो जो सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कोलोरीमीटर है उसमें भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। अब ये फ्लक्चुएशन क्यों आते हैं? क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही है अगर उसकी इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस आ गई तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा जो रीडिंग्स है उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। ठीक है, थैंक यू।